बंटी आज जब स्कूल से आया तो उसने अपने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वो अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी, वो थका हुआ था। वो सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह घर पर ही होती। मैं स्कूल से आता तो मुझे स्कूल के हाल चाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती, मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुशनसीब है राजू। इन्हीं विचारों में खोए बंटी की ना जाने कब आँख लग गई। वो वहीं बैठे बैठे ही ऊँघने लगा। कुछ देर के बाद माँ दफ्तर से आई और बोली, बंटी उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बंटी उकताए हुए स्वर में बोला, ओफो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी ज़ोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ बंटी को पुचकारते हुए बोली, देखो मैं अभी तुम्हारी थकावट दूर करती हूँ, खाना गर्म करके अभी परोसती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला, जल्दी से अपना पर्स सोफे की तरफ फेंका और माँ किचन में जा घुसी। बंटी जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है। बंटी सोफे पर फिर से ऊँघने लगा। माँ ने आकर बंटी को उठाया, उसे बाथरूम में धकेला। बंटी ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज़ पर जा बैठा। खाना खाते खाते बंटी कुछ सोचने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब पापा भी थे। घर खुशियों से फव्वारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा प्यार से उसे मिट्ठू बुलाते थे। बंटी की कोई भी परेशानी होती थी, पापा के पास सबके हल होते थे। मानो परेशानियों पापा के सामने जाने से डरती थी। कितने बहादुर थे पापा। एक बार उसे याद है जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए थे तो तीनों की अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम। घर तक आते आते आइसक्रीम पिघल चुकी थी और माँ ने कहा था, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीमों को मिलाकर एक नए फ्लेवर बनाया, मिल्क शेक बनाया था। अचानक माँ का कोमल हाथ उसके बालों को सहलाने लगा। वो मानो नींद से जाग उठा। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तुम बड़े ही गुमसुम दिखाई दे रहे हो। कहीं आज फिर से तो अजय से झगड़ा नहीं हुआ, या फिर तुम्हारी टीम के क्रिकेट मैच में हार गई। बंटी ने कहा, माँ पता नहीं क्यों आज मुझे पापा बड़े याद आ रहे हैं। पापा को भगवान ने अपने पास क्यों बुला लिया। इतना सुनते ही माँ जोर से बंटी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं का लंबा लबालब भर गई। माँ की सिसकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर बंटी का मन उदास हो गया। उसे लगा जैसे इसी क्षण वो बहुत बड़ा हो गया और माँ को उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर आ गिरा। उसने ठान लिया कि वो अपने आंसुओं से माँ को कमज़ोर नहीं होने देगा। कितनी मेहनती है माँ, घर का बाहर का सारा काम करके उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। अब वो कभी नहीं रोएगा, वो पापा की तरह बनेगा, हमेशा खुशियाँ बांटने वाला, तकलीफ़ों पर पाँव रख कर आगे बढ़ने वाला। वो माँ को बहुत ही सुख देगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। इतना सोचते सोचते वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अगले दिन उठकर बंटी ने अपने गुल्लक के 5 रुपए का नोट निकाला, माँ से छुपाकर जेब में डालते हुए स्कूल की ओर चल पड़ा। ये वो एरो मॉडलिंग के लिए बचा रहा था। उसे नए नए छोटे छोटे लड़ाकू विमान बनाने का बहुत शौक था, पर आज ये पैसे किसी और मकसद के लिए थे। स्कूल से आकर वो माँ से बोला, माँ देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये रही तुम्हारी फ्रूट एंड नट आइसक्रीम और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। लिफाफा आगे बढ़ाया तो देखा दोनों आइसक्रीमें घुलकर एक हो गई थी। माँ ने कहा, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी। और बंटी ने ये वाक्य पूरा करते हुए कहा, आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और दोनों जोर जोर से खिलखिलाकर हंस दिए।